Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अमेरिका से मास डेपुटेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसी की कड़ी में अमेरिका से 104 डिपोर्टीज़ को भेजा गया अमृतसर के एयरपोर्ट पे। और ये कोई नई बात नहीं कि अमेरिका से भारत के कोट अनकोट जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो पहले नहीं गए। जयशंकर जी ने अभी पार्लियामेंट में बातचीत करते हुए बताया कि पिछले कई सालों से सैकड़ों, हर साल सैकड़ों और किसी किसी साल तो 1000 से भी ज़्यादा नंबर टाप जाते हैं, लोग जाते थे, मगर वो लोग कमर्शियल फ़्लाइटों के ज़रिए जाते थे। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मास डेपुटेशन का जो नारा लगाया था अपनी इलेक्शन कैंपेन में, उसके सिलसिला में लोग जा रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे देशों को और ख़ास तौर पर साउथ अमेरिका के देशों को। लेकिन भारत ये जो एक फ़्लाइट अभी गई है C-17 जो अमेरिका का मिलिट्री का तैयारा था, जिस तरह ये लोगों को लेकर गया, ये भारत में भी एक बहुत बड़ी डिबेट बन गई और भारत की अपोजिशन भी इसको उछाल रही है और भारत के लिए एक अलार्मिंग फैक्टर भी है। कैसे, ये आज के व्लॉग में हम बातचीत कर रहे हैं। और इससे पहले कि आप ये व्लॉग पूरे का पूरा देखें और मेरा तजिया, मेरा एनालिसिस समझने की कोशिश करें, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं तो इन्हीं 2 चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बात हो रही है डेपुटेशन, मास डेपुटेशन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू इंडिया एंड साउथ अमेरिका। इस वक्त ये दोनों जो रीजन हैं अमेरिका से मास डेपुटेशन के लिए, ये इस वक्त टारगेट पे हैं, ये इस वक्त निशाने पे हैं। क्यों ये दोनों निशाने पे हैं? क्योंकि इन दोनों रीजन से बहुत सारे इमिग्रेंट्स वहाँ जा रहे हैं और बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं। एक रफ अंदाजे के मुताबिक भारतीय बैकग्राउंड के लोग अमेरिका में कुछ 5.5 मिलियन के करीब रहते हैं और बताया जा रहा है कि इनमें से 500,000 उन 5.5 मिलियन के अलावा 500,000 के करीब या उससे कुछ थोड़ा ऊपर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन गवर्नमेंट उनको डिपोर्ट करने के लिए तैयार कर रही है, लिस्टें बना रही है, वो कोई ऑलमोस्ट 18,000 के करीब नंबर बताए जाते हैं और अभी तक की जो सिचुएशन है। और 104 लोग गए हैं अभी पहली फ़्लाइट में। पहले कमर्शियल फ़्लाइट्स में लोग डिपोर्ट होते थे, उनको डिपोर्ट किया जाता था, वो सिचुएशन और थी, पता ही भी नहीं चलता था, खबर भी नहीं आती थी। लेकिन आप जैसे ये देख रहे हैं कि बाकायदा उनके पाँव में जंजीरें लगाई गई हैं, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गई हैं और वो इस तरह पहुँचे हैं C-17 की फ़्लाइट पे। अब वो लोग कहते हैं कि हमें वॉशरूम तक भी यूज़ नहीं करने दिया गया। फिर भारत में ये डिबेट भी चल रही है कि इनको पंजाब क्यों भेजा गया। क्या पंजाब के बुरे ऑप्टिक्स कोई भारत की सेंट्रल सरकार दिखाना चाहती है? मैं ऐसा नहीं समझता। इसलिए इनको पंजाब भेजा गया कि 104 में से 30 का पंजाब से ताल्लुक़ था और 33 का हरियाणा से ताल्लुक़ था, 2 का चंडीगढ़ से ताल्लुक़ था। तो 104 में से 65 तो वही पंजाब का ही रीजन है एक तरह से। अच्छा, फिर भारत में हर चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे पोलिटिसाइज़ किया जाता है। भाई अगर ये फ़्लाइट अमृतसर गई है तो ये जो अमृतसर के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो चंडीगढ़ के लोग हैं, जो हरियाणा के लोग हैं, ये उनके लिए फेवर है। अगर ये फ़्लाइट बॉम्बे जाती या दिल्ली जाती तो उनको अच्छा खासा ट्रैवल करके आना पड़ता। अब ये सीधा अपने ही इलाकों में आसानी से पहुंच जाएंगे। उनमें से 33 के करीब बताया जाता है गुजरात के लोग भी हैं और 3 जो हैं महाराष्ट्र के हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होगी, वो पंजाब से
अपनी स्टेट्स को जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नंबर जो है वो उसी रीजन के हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तो दोनों स्टेट्स का कॉमन कैपिटल है। तो ऑफ कोर्स इसमें उनकी सहूलत की बात है। मगर भारत में पॉलिटिकल जमातें हर बात को इतना पॉलिटिसाइज कर देती हैं कि उसमें सच कहीं खो जाता है। अब मैं इस तरफ आता हूं कि क्यों इन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इस तरह डिपोर्ट तो लोग पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह जो डिपोर्ट किया जा रहा है, इसमें भारत के अंदर से एक रिएक्शन आ रहा है कि भाई ये क्रिमिनल तो नहीं है, जिस तरह अमेरिकन सरकार ने इनके साथ बुरा सलूक किया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, भारत की सरकार पे टिप्पणियां की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई जयशंकर जी, मोदी जी काहे के अमेरिका के बढ़िया दोस्त हैं, अगर उनके देशों वाले लोगों के साथ यही सलूक होना था। मेरा यहाँ पे एक और सवाल है, ये जो लोग गए इनकी डिफरेंट स्टोरीज हैं। मैं अभी आपको एक क्लिप भी 1-2 मिनट बाद दिखाऊंगा। इनकी डिफरेंट स्टोरीज हैं, मैं समझता हूँ इनके ऑर्डियल्स क्या हैं, इनकी दिक्कतें क्या हैं, मगर ये तो रियलिटी है कि ये इलीगल इमिग्रेंट थे। क्यों ये इलीगल इमिग्रेंट बने? इनकी स्टोरीज में कोई यहाँ तक कहते हैं कि हमने 40 लाख खर्च किए, एक लेडी ने यहाँ तक बताया कि 1 करोड़ खर्च किया। तो 1 करोड़ खर्च करने के बाद अगर वो अमेरिका पहुँची अपने बच्चे के साथ और उनको पहुँचते ही दिक्कतों का सामना हो गया, अभी उनको पहुँचे 2-2.5 महीने हुए थे और वो एक तरह से लॉक्ड डाउन थी, तो फिर उसके बाद लॉक्ड अप जब उनको किया गया, फिर उसके बाद अब वो उनको डिपोर्ट किया गया। तो 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी मनी है। ये US डॉलर में कुछ $1.25 से भी शायद ज़्यादा बनता है। भारत में अगर रहते हुए $1 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, उसका अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर लिया जाए तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर सकती है। क्या पड़ी थी इस तरह पहुंचने की? क्यों लोग जा रहे हैं, भारत से क्यों आ रहे हैं, उसके भारत पे इम्प्लीकेशंस क्या आ रहे हैं, ये भी मैं आज डिस्कस करूंगा। भारत पे सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि ये लोग जो इलीगल तरीकों से डंकी लगा के वहाँ पे पहुँचते हैं, इससे भारत के पासपोर्ट का नंबर नीचे जा रहा है। जो लोग भारत के बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, अच्छी जॉब्स के लिए आना चाहते हैं, पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, उनका पासपोर्ट भी इसी कैटेगरी में अब जा रहा है जिस कैटेगरी में ये लोग जा रहे हैं। लोग इसलिए जा रहे हैं, और ये एक रियलिटी है कि भारत से, पंजाब और गुजरात से ज़्यादातर लोग आते हैं, लीगल तरीकों से भी और इलीगल तरीकों से भी। लीगल तरीकों से जो आते हैं वो सेट होते हैं, अपना जीवन यहाँ पे बनाते हैं, तो फिर उसके बाद लोग एस्पिरेशन रखते हैं या उनका ये ख्याल होता है, बड़े बड़े ड्रीम होते हैं कि हम भी वहाँ पे पहुँचे। जिस तरह अब कनाडा में मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पंजाबी, गुजराती और भारतीय बैकग्राउंड के हैं, तो लोग कहते हैं कि हम भी पहुँचे, हम भी कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। कोई बुरी बात नहीं एस्पिरेशंस रखने में, मगर आपको उस लेवल तक तो आना है, आपकी एजुकेशन, आपका लीगल स्टेटस तो उस लेवल का हो। आप इतने पैसे खर्च करके, कोई आपकी एजुकेशन भी नहीं है और आप इलीगल तरीकों से आते हैं, तो फिर ये सलूक हो रहा है। फिर इस सलूक पे भारत की अपोजिशन ये कह रही है कि अमेरिका की सरकार को भारतीय सरकार कन्विंस करे। जयशंकर जी ने अभी भारतीय पार्लियामेंट में 2 रोज पहले ही कहा है कि भाई जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं दुनिया के किसी भी देश से, उस देश को कबूल करने पड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने तो ये बात नहीं कही, लेकिन ये बात बिल्कुल रियलिटी है कि इस इलीगल इमिग्रेशन से उस देश का इंप्रेशन खराब होता है। अब भारत दुनिया में आगे जाने वाला देश है। अब एक तरफ तो भारत बिजनेस, IT, एजुकेशन, हर चीज़ में आगे जा रहा है, दूसरी तरफ से इन लोगों की वजह से भारतीय पासपोर्ट जो है वो नीचे को नीचे जा रहा है। तो ये लोग कितनी सर्विस कर रहे हैं, इनफैक्ट डिस सर्विस कर रहे हैं, अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी। एस्पिरेशंस क्यों हैं? इन सब का ये ख्याल है कि यहाँ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में कोई पेड़ों पे पत्तों की बजाय पैसे लगे हुए हैं और ये पहुंचेंगे, उनको ये उतारना शुरू कर देंगे। इनको अंदाज़ा ही नहीं कि क्या हो रहा है। अब USA वाले इतना जो सख्त सलूक कर रहे हैं कि पाँव में बेड़ियां लगा के, हाथों में हथकड़ियां लगा के उन्होंने जो पहला जहाज़ भेजा, इससे क्या मैसेज मिला है? इससे मैसेज मिला है कि जो और इलीगल्स हैं वो तैयार हो जाएं, इससे पहले कि वो
यूएस की इस तरह की फ़्लाइटों पे भेजे जाएं, वो अपनी कमर्शियल फ़्लाइटें शराफत से खुद बुक करें और वापस चले जाएं। आई अंडरस्टैंड उनमें से अब कईयों के पास पैसे भी नहीं होंगे। तो अब मैसेज यूएस से ये दे रहा है कि भाई आपके साथ हम ये सलूक करेंगे, तो और जो आने की ख्वाहिश रखते हैं हमारे देशों में वो ज़रा सोच लें, आने से पहले सोच लें कि यहाँ पे अब आना है या नहीं आना। इसीलिए तो विद इन द लास्ट 15-20 डेज प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक्शंस लिए हैं, उसके बाद साउथ अमेरिका से और फिर जो इंडियन बैकग्राउंड के जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं कनाडा से या इंडिया से साउथ अमेरिका के देशों को जा रहे थे, वहाँ से आगे स्लिप हो रहे थे, अब वो तो नहीं जा रहे। उनकी कहा जा रहा है कि 90% से ज़्यादा ये अटेम्प्ट्स ही रुक गई हैं और आने वाले दिनों में इस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4-6 और जहाज़ भेजे, जो वो भेजेंगे फ्रैंकली, तो फिर क्या होगा कि बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, 100% नहीं जाएंगे। तो उनका तो यही मिशन है, वो तो ऐसा ही चाहते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका हो, अब इवन कनाडा हो, यूरोप हो, वो तंग आ चुके हुए हैं इलीगल इमिग्रेंट से। तो ये है सीन। अब मैं वो जो वापस गए हैं भारत में से उनके कुछ के वीडियो क्लिप्स ANI की कर्टसी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वो अपनी भाषा में क्या कहते हैं। हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी, जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। अमेरिका भाई डोंकी रूट से गया था, पैसे कमाने के लिए गया था। यहाँ तो अपना कोई रोजगार नहीं है भाई। मेरे 40-45 लाख रुपये लग गए। हथकड़ी लगा दी थी भाई, जो कैंप में तो निकाले। हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए, तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। अमेरिका भाई डोंकी रूट से गया था, पैसे कमाने के लिए गया था। यहाँ तो अपना कोई रोजगार नहीं है, सरकार अपने को उस नौकरी नहीं दी, तो इस चक्कर में गए थे अमेरिका। कितना पैसा लग गया भाई? मेरे 40-45 लाख रुपये लग गए। तो देख रहे हैं हथकड़ियाँ लगा दी। हथकड़ी लगा दी थी भाई, जो कैंप में तो निकाले ना, वहाँ तक डिटेंशन सेंटर बोला है उसने, और तो निकाले थे। जितनी लेडीज़ थी, बच्चों ने छोड़ गए, लेडीज़ थी जितने 18 साल तक ऊपर के लड़के थे, जेंट्स थे, सभी का हथकड़ी लगा दी, पैरों में हाथों में लगा दी भाई। वही बंदा ने वॉशरूम भी करना हुआ, फ्रेश भी होना हुआ, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। खाना खाने के लिए नहीं हथकड़ी खोली, कभी नहीं खोली। अब ये कुछ झलकियाँ आपने देखी, ANI की कर्टसी के साथ हमने पेश की। कुछ लोग बातें बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या, उनको कैसे हथकड़ियाँ लगाईं, पाँव में बेड़ियाँ पहनी, और वो 40 घंटों में US की जो मिलिट्री की एक फ़्लाइट थी उसमें डिपोर्ट किए गए, और उनको बाथरूम तक जाने की दिक्कत थी, खाना नहीं मिला उनको, इस तरह की बातें। और अब भारत में अपोजिशन ये कह रही है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अगले हफ्ते मिलने वाले हैं, तो इससे पहले जो ह्यूमिलिएशन कोट अनकोट वो ये कह रहे हैं इंडिया की हुई है, वो क्यों हुई है? अगर इतने ही बढ़िया मरासम है भारत के और अमेरिका के, तो ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, ये सब स्टूपिड आर्गूमेंट्स है जो आई एम सॉरी टू से जो अपोजिशन और वहाँ की जनता कर रही है। भाई वो अब अमेरिका का पूरा एजेंडा है, वो जहाँ कहीं के लोग भी होंगे वो उनको भेजेंगे। आपके सामने अमेरिका जो सबसे करीबी जिसकी फ्रेंडशिप है वो कनाडा के साथ है। क्या कनाडा के साथ उन्होंने किया? उन्होंने इन्हीं इलीगल माइग्रेंट्स और ड्रग्स के सिलसिले में टैरिफ लगाने की बात की, अभी वो पॉज है। और बॉर्डर अब किस तरह सील है एक तरह से, या किस तरह सिक्योर हो गया है विद इन फ्यू डेज। तो ये कुछ इंडिया का मामला तो नहीं है, कोई इंडिया को मैसेज तो नहीं है। हाँ, इंडिया के इलीगल माइग्रेंट्स को ये मैसेज है कि जो ड्रीम रखते हैं इस तरह पहुंचने के लिए कि आपके साथ क्या होगा। यहाँ पे अभी 2 लोग बातें कर रहे थे, मैं उनके दुख को समझता हूँ, लेकिन उनको भी रियलिटी समझनी है। एक यहाँ पे यंग मैन कह रहे थे कि भाई भारत में उनको तो सरकार नौकरी नहीं देती, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए वो 40-45 लाख रुपए लगा के पहुँचे थे।
अब वो कहीं से उधार पकड़ा, क्या किया, पहुंचे, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। मगर मैं उस भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि 40-45 लाख से भारत में अगर आपने कहीं खोखा भी लगाया होता चाय का, हो सकता है वो पंजाब हरियाणा में ऑलरेडी बहुत सारे हैं, आपका न चलता, आप एटलीस्ट तेलंगाना में चले जाते, आप केरला में चले जाते, बॉम्बे में चले जाते, इतना बड़ा देश है भारत, दिल्ली में चले जाते, कहीं ना कहीं भगवान आपको जगह दे देता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रोजगार की बात है। अगर 40-45 लाख रुपए एक बेरोजगार आदमी कहीं ना कहीं से इकट्ठे करके लगा सकता है और इस तरह वो खज्जल ख्वार होकर वापस जाता है और उसका एक ही मकसद है कि जी वो किसी तरह से पैसे कमा ले। भाई पैसे तो आप नहीं कमा सके। अच्छा, यहाँ पे जो लोग रह भी रहे थे, जब उनको डिपोर्ट इतने बड़े मैस लेवल पे नहीं किया जा रहा था, तो मैं यहाँ कनाडा में देखता हूँ जो हमारे साउथ एशियन बैकग्राउंड के होते हैं, भारतीय बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो बेचारे ऑलमोस्ट अनपढ़ होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको तो यहाँ पे डिलीवरी की जॉब नहीं मिलती, क्योंकि डिलीवरी करने के लिए भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि आपको इतनी तो इंग्लिश चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सके। तो 40-45 लाख लगाने के बाद अगर आप आ भी जाएं, आपको कोई डिपोर्ट ना भी करे, तो आप बहुत ही लकी होंगे, सेटल होने में आपको कोई 20-30 साल लग जाएंगे। 40-45 लाख से तो आप अगर कोई खोखा भी चला रहे हो चाय का और दाल चावल भी बेच रहे हो, कहीं भी, भारत इतना पॉपुलेटेड देश है, मैं खुद भारत जाता रहता हूँ, कहीं पे भी आप ढंग की चाय बेच रहे हो और ढंग का सिर्फ दाल चावल बेच रहे हो, तो आपकी रोजी रोटी चल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ रोज पैसा कमाने का खेल नहीं है, एक ड्रीम भी है कि पता नहीं हमने कनाडा अमेरिका पहुंच के हमने बादशाही हासिल कर लेनी है। यहाँ पे जो लोग साउथ एशियन बैकग्राउंड के जो सेटल हैं, जिनकी कहानियाँ आप देखते हैं, सुनते हैं, वो ऐसा नहीं है कि ओवर अ नाइट यहाँ पहुँचे हैं, उनका एक लंबा सफ़र है, एक एजुकेशन थी उनके पास, तो ये सारे का सारा सफ़र है। तो इस सारे अब मैस डेपुटेशन के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है, बल्कि कहानियाँ हैं इसके अंदर जो हम सब जानते हैं। उन कहानियों को जानने के बाद फॉर गॉड से अपने देश को बदनाम न करें, अपने आप को ज़लीलो ख्वार न करें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान से ख़ास तौर पर कई सालों से डंकी लगा के वहाँ पे पहुँचते हैं लोग, पहुँचने की कोशिश करते हैं, अफ्रीका, लिबिया से यूरोप जाना चाहते हैं, और अक्सर कश्तियाँ डूब जाती हैं और वो लोग बेचारे मर जाते हैं। एक 13 साल के बच्चे के बाप ने पाकिस्तान के मीडिया में बताया कि उसका बच्चा ये कहता था कि अगर मुझे आपने बाहर ना भेजा तो मैं खुद भाग जाऊंगा। 13 साल का बच्चा। तो बाप ने मजबूर होकर पैसे पकड़ के उसको एजेंटों के ज़रिए भिजवाया और वो लिबिया से कश्ती में किसी ग्रुप के साथ शामिल था, वो कश्ती डूब गई, वो बच्चा बेचारा मर गया, 13 साल का बच्चा। अब पाकिस्तान से तो ऐसी बहुत ही खौफनाक कहानी है। अब भारत से जो डंकी लगा के जाने वाले लोग हैं, ख़ासतौर पर गुजरात के और पंजाब के, ये इन दोनों से ज़्यादा जा रहे हैं। उनके दो बड़े इश्यूज़ हैं। पंजाबियों में एक बहुत बड़ा ये इम्प्रेशन पाया जाता है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में शायद दरख्तों पे कोई डॉलर लगे हुए हैं, हम पहुँचेंगे और उनको पिक करना शुरू कर देंगे। इधर उधर से पैसे पकड़ के 40-45 लाख से 1-1 करोड़ रुपए तक खर्च करके पहुंचने की कोशिश करते हैं, और अगर वो डिपोर्ट ना भी हो तो यहाँ पे उनकी ज़िंदगियाँ टेरिबल होती हैं और उनकी एक्सप्लॉयटेशन उनकी अपनी कम्युनिटीज़ के लोग कर रहे होते हैं। पंजाबियों के साथ तो ज़्यादा बेचारों के साथ ये होता है। और जो गुजराती हैं वो बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं, उनके ऑलरेडी अमेरिका में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनके मोटल्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो कनाडा पेपर लेके स्टूडेंट बन के और अच्छे खासे स्टेटस के साथ आते हैं। जैसे ही उनका स्टेटस एक्सपायर होने वाला होता है, उनका एक ही टारगेट होता है कि अमेरिका स्लिप कर जाएं और अमेरिका पहुंच के अपने वाकिफ़कारों, रिश्तेदारों के साथ सेटल हो जाएं, और हो भी जाते और नहीं भी होते। तो क्यों ना आप ऐसा रास्ता अपनाएं कि आप लीगल तरीके से अमेरिका और कनाडा पहुंचे। ऐसी बात नहीं कि अमेरिका और कनाडा ने इमिग्रेशन बिल्कुल बंद कर दी है, कम ज़रूर कर दी है, मगर आज भी उनको क्वालिटी इमिग्रेशन चाहिए। आप उसके लिए अपने आप को क्वालिफाई कीजिए अगर आपको इतनी ही एस्पिरेशन है, वरना आप जो पैसा खर्च करके यहाँ पे आ रहे हैं, उसी पैसे से
आप छोटा मोटा कारोबार भारत के किसी कोने खुदरे में जा करें। अगर आपके गांव में कोई रोजगार नहीं है तो भारत इतना डायनामिक, इतना बड़ा देश है, थोड़ी हिम्मत करके भारत में खज्जल ख्वार हो जाए। आपका अपना देश है, वो आपको अपने अंदर समोलेगा। आप वहाँ पे इलीगल कहीं पे भी नहीं होंगे। आप अपने गांव में सेटल नहीं हो रहे तो निकल के बड़े शहरों में कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। यहाँ अमेरिका कनाडा में जो ख्वारी होगी उससे आप बच जाएंगे। जब आप भारत में सेटल हो जाएंगे तो फिर आप एक अच्छा लीगल रास्ता ढूंढ के यहाँ कनाडा, अमेरिका, यूरोप आइए, छोटे मोटे बिजनेस कीजिए, नौकरियाँ कीजिए, लीगल तरीके से आइए, सेटल होइए। मेरी विनती है कि ये जो रास्ता है, अब जिस तरह C-17 अमेरिका वाला डिपोर्ट कर रहा है, इससे निकलिए। और जो लोग समझ रहे हैं अमेरिका में कि वो डिपोर्ट होने वाले हैं, इससे पहले कि वो C-17 पे बैठे, कोशिश करें कि वो इधर उधर से अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करके कमर्शियल फ़्लाइटों में शराफत से खुद बैठे और वापस चले जाएं। चूँकि सदर ट्रंप तो अब इसी मैस डेपुटेशन के रास्ते पे हैं। ये सदर ट्रंप का मामला नहीं है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड तंग आई हुई है, इनके अपने बहुत मसले हैं। ये नहीं चाहते इलीगल इमिग्रेंट्स को अब अपने पास रखना। तो ये है आज का व्लॉग। इस पे आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें और भी मैं करना चाहूँगा। मेरी पूरी हमदर्दियाँ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सबके साथ हैं, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं जिनको हमें देखना और समझना चाहिए। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.